आज मैं उस मलिन बस्ती में आया हूँ जहाँ बड़े दरबार की जो मलिन बस्ती है वहाँ पर 2 दिन पहले मुरादाबाद के अंदर एक लड़का आसिफ नाम का वो डूब गया था नहर के अंदर। और 2 भाई वो साथ में गए थे नहाने के लिए, जिसमें से ये अदनान नाम है ना आपका, एक ये अदनान भाई मेरे साथ खड़े हैं। और उस जो लड़का डूबा है आसिफ नाम का, उसकी 9 महीने की एक मासूम एक बच्ची है ये वाली बेटा। और इस बच्ची को ये नहीं मालूम कि अब इसके बाप का साया इसके सर पर नहीं रहा। बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि 2 दिन पहले जो मुरादाबाद में ये 2 भाई अपने कारखाने में काम कर रहे थे, आसिफ और ये अदनान एक अच्छे कारीगर हैं, अलमारी जो अलमीरा होती है उसके बनाने के। लाइट चली गई तो इन्होंने सोचा कि लाइट नहीं है तो अब करीब में ही आधे किलोमीटर दूर एक नहर है, रामगंगा नहर, वहाँ नहाने क्यों नहीं चला जाए। अभी दोनों भाई निकलते हैं नहाने के लिए क्योंकि लाइट नहीं थी कारखाने में। बोले सोचा इन्होंने कि चलो नहाते हैं, बहुत दिन होगा, गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है। दोनों भाई निकलते हैं और नहर में जाके ये नहाने लगते हैं। पानी का बहाव तेज़ था, गहराई ज़्यादा थी, आइडिया नहीं हो पाया आसिफ को कि वहाँ इतनी गहराई है, और वहाँ वो आसिफ डूब गया। एक बंदे ने दोनों भाई रहे थे साथ में, एक बंदे ने वहाँ पर जो मुरादाबाद के ही थे कोई, उन्होंने इन दोनों को बचाने की कोशिश करी क्योंकि आसिफ ज़्यादा गहराई में थे। उनको निकाल के किनारे करा और उन्होंने जो घास वगैरह थी वहाँ पर उसे पकड़ा, मगर आसिफ से पकड़ ज़्यादा कमज़ोर थी, वो दोबारा उसके अंदर डूब गया और इन्होंने घास पकड़े रखी और ये बाहर निकल के आ गए। बड़ी मुश्किल से ये बाहर निकले और इनकी जान बच गई, मगर आसिफ उसमें अपनी जान नहीं बचा पाया। जो डूब रहे थे वो भी बड़ा मुश्किल से डूबने से बचे। 24 घंटे बीतने के बाद, क्योंकि बॉडी नहीं मिल रही थी नहर में, 15 किलोमीटर दूर निकलने के बाद एनडीआरएफ की टीमों ने उस बॉडी को रिकवर करा और जब जाके कल उनकी यहाँ पर तफसीन हो गई। बॉडी अमरोहा आई और पूरा इलाका गम में डूब गया क्योंकि एक जवान मौत। कितनी उम्र थी आपके भाई की अदनान? 25 साल का एक अच्छा लड़का कारीगर, जिसकी 3 साल पहले शादी हुई थी, बाप का 1.5 साल पहले इंतकाल हो चुका है। एक माँ है बूढ़ी घर के अंदर और वो भी बीमार रहती हैं। वाइफ उनकी इद्दत में बैठी हैं 4 महीने के लिए और बहुत ही गरीब परिवार है। और हम पिछले कई टाइम से, काफ़ी समय से ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग जब गर्मी होती है तो नहरों में नहाने से बचें, क्योंकि नहर का पानी अधिक होता है और लोग उसके अंदर डूब जाते हैं। मैंने अपनी उस वाली वीडियो में भी लोगों को ये समझाया था कि दोस्तों, आप नौजवान हैं, आपके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, आपके घर की जिम्मेदारी है। जब किसी परिवार में किसी की मौत होती है तो परिवार टूट जाता है, आपके माँ बाप टूट जाते हैं, आपके बहन भाई टूट जाते हैं। तो हमें अपने लिए नहीं, अपना वो 10-5 मिनट आधा घंटे का जो हम इंजॉय करते हैं किसी नहर में जाने के बाद, किसी नहाने के लिए, कि हमें इसमें ठंडक मिलेगी, हमें सुकून मिलेगा, मगर आपको वो सुकून तो मिल जाता है, अगर आप उसमें डूब गए तो पूरी ज़िंदगी भर बेसुकून आपका परिवार उसमें हो जाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है और इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है कि हम जो नौजवान जो हमारे हैं और वो लगातार डूब रहे हैं और कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट में उनकी जान जा रही है, ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और छोटी छोटी बातों पे भी लोग लड़ रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। तो नौजवानों, आपसे सभी से ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने माँ बाप का ध्यान रखें। आपके जाने के बाद ऐसे देखो, एक 9 साल की मासूम बच्ची उस आसिफ की, अल्लाह उसकी जन्नत नसीब फरमाए, उसको उसकी मग़फ़िरत फरमाए। अब आसिफ की बच्ची की देखभाल इसकी माँ के कंधों पर है। कितना अफसोस की बात है कि इस बच्ची को मुझसे देखा नहीं जा रहा, अभी मासूम है। अब इसे ये नहीं मालूम कि इसके बाप का साया इस बच्ची के सर से जा चुका है। तो दोस्तों, जितने भी नौजवान ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ देर के लिए, कुछ सुकून के लिए आप ऐसी नहरों में नहाने मत जाइए जहां आपकी डूबने से जान जा सकती है। कोई काम ऐसा मत करिए जिससे आपके परिवार आपका अकेला रह जाए। कोई काम ऐसा मत करिए जिससे आपका परिवार आपकी वजह से परेशान हो जाए। इस जानकारी को, इस वीडियो को, इस अवेयरनेस की वीडियो को आप लगातार शेयर करें, क्योंकि अगर हमारे एक समझाने से कोई एक भी परिवार का एक नौजवान अगर बच गया और उसने
वो काम नहीं करा कि उसके लापरवाही की वजह से उस परिवार का असर नहीं हो, कुछ ऐसा काम नहीं हो जिससे कि पूरा परिवार ज़िंदगी भर उसके दुख में डूबा रहे, तो हमारा मकसद कामयाब हो जाएगा। आज मोहल्ला बड़ा दरबार और अमरोहा के अंदर मैं इस टाइम यहाँ पर हूँ और मैंने इस परिवार का घर भी देखा। बहुत छोटा सा घर है और इस बस्ती की हालत भी देखी। बहुत ही मलिन बस्ती है, सही तरीके से सड़क भी बनी हुई नहीं है। यहाँ पर गाजी नगर कहलाता है ये, उमर मस्जिद के सामने। अगर कोई परिवार इस परिवार की मदद भी करना चाहे तो मदद वो कर सकता है। बताओ थोड़ा सा कुछ, क्या क्या हुआ? बस भाई नहर के अंदर पहले कूद गए, वहाँ कम कम पानी था। फिर वो आगे जाते रहे, मना करता रहा। फिर वो एकदम आगे किनारे पे पहुँच गए, गहराई बहुत ज़्यादा थी, वहाँ डूब गए। दूसरा हमारे साथी को बचाने के लिए गया, वो भी डूबने लगा। फिर मैं गया, फिर मैंने जब जाके देखा तो उसने उनका हाथ पकड़ के घास पकड़वा दी, तो घास टूट गई फिर से। अच्छा। ये देख के मेरी हालत ख़राब हो गई। फिर मेरे अंदर डूबने लगा, बड़ी मुश्किल से मैं ऊपर आया, मगर भाई फिर दिखाने। आप कुछ कहना चाहोगे चाचा? जैसे नौजवान इस टाइम ये लापरवाही की वजह से अपनी जानें गंवा रहे हैं, कुछ बोलना चाहोगे? क्योंकि आप भी काफ़ी ज़ईफ़ हैं, आपके भी बच्चे होंगे, कुछ ज़रा बताओ, आप बोलो ज़रा। मैं ये चाहता हूँ जी, जितने भी नौजवान लड़के हैं उनके सर पर उनके घर वालों की जिम्मेदारी है, माँ की, बाप की, बहन की, भाई की। जी जी, जो बिल्कुल। काम करें वो इस तरीके का करें जिसमें जान का खतरा ना हो। ये मेरा कहना है नौजवान लोगों से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि आपका जब बच्चा अगर चला जाएगा ऐसी लापरवाही में, अपनी जान गंवा देगा, तो इस बुढ़ापे में आपका ध्यान कौन रख पाएगा? सब लोग चले जाते हैं, 2-3 दिन के लिए मेहमान घरों में आते हैं, जहाँ परिवार में जिसकी डेथ होती है, इंतकाल होता है, उसके बाद सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। परेशानी केवल उसी परिवार को झेलनी पड़ती है जिस परिवार में मौत होती है। दोस्तों, इस जानकारी को, इस वीडियो को शेयर करें ज़रूर आप, और क्योंकि कोई जागरूकता की, कोई अवेयरनेस की, कोई समाज को एक अच्छी दिशा देने वाली अगर कोई जानकारी है तो उसे ज़रूर शेयर करना चाहिए।